हेलो 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 साउंड हेलो 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। सकल संत समाज की जय। स्थान देवता की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। रामायण गंगा की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। प्रेम से बोल वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। नमो गुरु है गणपति, नमो कवीश कपीश। सब संतन के चरण कमल में नवा रहा हूँ शीश। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावा सिया राम के, प्रभु हनुमत हो सहाय। कुंद इंदु समुदेह उमा रमण करुणा अयन। जाहि दीन परने प्रभु करहु कृपा मर्दन मयन। प्रेम से बोल जगत गुरु भगवान शंकर की जय।
सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हेतं नमामि भवं भवानी हेतं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हेतं नमामि भवं भवानी हेतं नमामि ओ तुम्हें मेरा मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें मेरा मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्ही देवता हो महादेवता हो तुम्ही देवता हो महादेवता हो जिंदगी के राहों पे खुशी हो या गम हो मगर आपकी करुणा हम पे न कम हो मगर आपकी करुणा हम पे न कम हो जिंदगी के राहों पे खुशी हो या गम हो मगर आपकी करुणा हम पे न कम हो मगर आपकी करुणा हम पे न कम हो सदा से निराले प्रभु भोले भाले सदा से निराले प्रभु भोले भाले जगत के रखवाले हम भी बचाले जगत के रखवाले हम भी बचाले कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम सपद करण धरो धनवात जौन करो प्रभु पद सपद करण धरो धनवात चले रे कंवरिया सीख नगरिया बन के पुजरिया 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 झिम 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 बरसे
भगवान शंकर की जय। साधु संत के चरण लगूं विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेला जो जुरे भाई सबको सीताराम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चर जुन मानि हहीं जिनके विमल विचार। लखन सिया रामचंद्र की जय। परम पावन धाम पावन धाम पावन ग्राम पावन भूइया रामा भाटा बंजारी के समस्त माता पिता सियान सुजान विद्वान छोटे बड़े लिखा जवान सियान गांव के डीह डोंगर देवी देवता समस्त विप्रजन गुरुजन आचार्यगण विद्वान निर्णायकगण उद्घोषक महोदया अमर चंद्रिका दीदी और आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ता और जहां तक माइक के माध्यम ले हमर मन के आवाज जतक जन के कान तक जाते वहां तक सबके पावन चरणारविंद में मंचस्थ मानस मंडली चंचल मानस मंडली टनाटार बलौदा बाजार थाना तहसील भाटापारा जिला बलौदा बाजार राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ ले सत प्रणाम कोटि शुभा नमन बारंबार जय जोहार आप सब हृदय से स्वीकार करूं और प्रसंग पुष्पक रूप में हमारे हिस्सा में रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। कोनो कोनो सियान मन कहे कि बालकांड के शुरू उत्तर कांड के अंत अयोध्या कांड के मध्य जानिस देने संत हेमन साइन से बालकांड अयोध्या कांड और उत्तर कांड। सहूलियत तो सहूलियत में 3 ठन पर थे किष्किंधा कांड अरण्य कांड सुंदर कांड। 6वां नंबर में लंका कांड तो लड़ाई भड़ी 6 लंके कांड के नंबर 6 सियान मन कथे गए। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम के लीला। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई आदि पुरुष अयोध्या में अवतार ली। चारों बहनी आदि शक्ति महामाया जगत माता सीता मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति ये चारों बहनी आदि शक्ति में जनकपुरी में जन्म ली। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति बरबार। चारों रतन चारों सुवन तुलसी करत प्रणाम। माता सीता माया है राम हर भगवान है सीता माता शक्ति है भगवान राम शक्ति माने। 4 के आंकड़ा में अयोध्या में 4 के आंकड़ा में आदि शक्ति मना है और आदि शक्ति प्राप्त करना है ते बिल्कुल सरल हमार गांव खराब भाखा है ये हमार शैली है छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। अगर माता सीता भक्ति है तो भक्ति मिल ही कब। बिनु सत्संगन पावही प्राणी। विश्वामित्र जैसे महामुनि के संग धरे लगी संत के संग धरे लगी तब भक्ति मिली। अगर माता सीता शक्ति है तो शक्ति कब मिली तो शक्ति लगाई तब शक्ति मिली। प्रेम से बोल जगत माता सीता की जय। अयोध्या और जनकपुरी के बीच में अनेकों कारण है। ताड़का मारी सुबाहु के संहार उद्धार करते हुए माता अहिल्या को उद्धार ओकर बाद गंगा में स्नान फिर गंगा के तीर में कौन रहते पंडमन। एजेंसियान का है भारत में झंडक महत्व है इलाहाबाद में पंडक महत्व है भट्टी में अंडक महत्व है। ऐसे लखन श्री रामचंद्र की जय। तो पंडमन के जिन दलिद्री है वो भगवान राम दूर करे है फिर राजा जनक के जनकपुरी में प्रस्थान करे। भगवान शंकर कहे पार्वती राम जन्म के हेतु
अनेका। ये अयोध्या और जनकपुरी के बीच में कई ठन कारण दिखते, जिन कारण के निवारण करते हुए भगवान राम जनकपुरी पहुंच गए। और राजा जनक बोल परी, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, बलशाली है। भगवान शंकर के चंडेश्वर पिनाक विशाल मंच में रखे गए। राजा जनक प्रतिज्ञा करे कि 1 साल के अंदर का तो धनुष तोड़ना है, उठना भी है धनुषला और टूटना भी है, तब सीता मिली। जैन भगवान शंकर के चंडेश्वर पिनाकला मोर लाडली कन्या सीता तेरी हाथ में, बाएं हाथ में उठा दी। ओला जैन भी राजा उठा के खंडित कर दी। ओकरे गले में सीता जी वरमाला छोड़ी। सीता ने जिसे उठाया था, सीता ने जिसे, राजा जनक की प्रतिज्ञा है। और परम पूज्यपाद महाराज राधे श्याम शर्मा जी की लेखनी, सीता ने जिसे उठाया था, अब उसे उठा जो तोड़ेगा, अब उसे उठा जो तोड़ेगा, अब उसे उठा जो तोड़ेगा, अब उसे उठा जो तोड़ेगा। वही में राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा, वही में राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। वही में राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा, वही में राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। भजन करो सीता के संगी भजन करोगा, भजन करो मूर्ति के तीनों भजन करोगा, भजन करो सीता के संगी भजन करोगा, भजन करो मूर्ति के तीनों भजन करोगा, मन भजन करोगा ओ जग के महतारी, जग जाहिर महिमा बारी, कर दूषण सेन संभारी दयो तारिये। ओ जग के महतारिये, ओ जग के महतारिये, मन भजन करोगा, भजन करो सीता के संग भजन करोगा, भजन करो मूर्ति के तीनों भजन करोगा, भजन करो मुक्तानी संग भजन करोगा, भजन करो मूर्ति के तीनों भजन करोगा। प्रेम से बोल जगत माता सीता की जय। सीता ने जिसे उठाया है अब उसे उठाए भर में सीता नहीं मिले, और तोड़ना जरूरी है। टूटी ही, और टूटी ही कब, जब उठी ही तब टूटी ही। तो 10,000 राजा मन न तो उठाए सकते न तोड़ सकते। रामायण में तो सब जाना, तो यहाँ तक के लिखा है टरा ही न टारा, एक जन के तेरी धनुष नहीं उठी। विश्वामित्र बताए रही सब आश्रम में, जनकपुर में ये धनुष यज्ञ हुआ था, राम चलबो तो हमलत न्योता नहीं मिले गुरुदेव। विश्वामित्र कहते मोलत मिले हैं, एक झलक मिले हैं। विश्वामित्र कहते नहीं, तू झल संग में लगे फ्री है, दू झल में संग में ले जा सकता हूं। तो धनुष के वजन कितना, तो 3 लाख मन धनुष के वजन लगभग 3 लाख मन अस्थि को धनुष बनो सुकुमार, गज बेली रोदा लगे गोसा लगे 1000। 3 लाख मन ओ धनुष के शुद्ध वजन, तेकर ऊपर में सनफना चिकमिकी लड़ी जरी रेशम मोटा, तेकर वजन अलग। अब वो धनुष को जिन उठा के खंडन कर दी, तेकरे गला में जय सीता जी जयमाला छोड़ी। अभी तक के लगभग 3 करोड़ राजा मनो धनुष नहीं अलगाए सके। विश्वामित्र बती जब आश्रम लगभग 3 करोड़ राजा मन,
के दिन बाँचे धनुष ले टूटे बर 3 दिनों बाँचे, बिल्कुल करार मौत गए। 1 साल के अंदर वो धनुष ले टूटना है। धनुष टूटी ही तब सीता की शादी हुई, धनुष नहीं टूटी हाँ तो शादी कैंसिल। और धनुष टूटे या उग्र संग कितने रहते जैसे राम तोती धनुष ले कौन टोरा। दूसरी बात भगवान शंकर और धनुष ले चेतादरी से बेटा तैम और पक्का शिष्य ये बात लगठिया के धल्ले रहते हैं। तोलम और इष्ट देवता राम के हाथ में ही उठना है, ओकरे हाथ में टूटना है, और कोई दूसरा राजा के हाथ में नहीं टूटना है। अगर मोर जी से पक्का गुरु की चेला हाथ तो बात लगठिया ले काबर धनुष। एक दिन भगवान शंकर ले पूछे ऋषि कि प्रभु सब जीव हम मायक बंधनम बंधाए कथे, और मायक बंधनम बंधाए है तो बंधनम तोला छोड़ते कहीं सुने हो। तो जब सारी दुनिया की जीव के बंधन आप मन छोड़ता हो तो मैं तो रात दिन बंधाए छो, दिन बंधाए छो, और आप एक चरण कमल के नजदीक में हवा। तो मोर बंधन कब छूटी? तब भगवान शंकर की बेटा पिनाक धैर्य धारण कर तोर बंधना छूटी ही एक दिन। कब? जब मोर इष्ट देवता हाथ के राम इष्ट देवता राम के हाथ में जावे 3 दिन तोर बंधना छूटी। राम तोला उठाई तो अपन हाथ में और खंडन करके गिराही तो पांव में। कब राम अखंड ज्ञान अखंड, राम अखंड ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम कौन है? अखंड ज्ञान की मूर्ति है। और तो खंड कौन कर सकते? तो जिन अखंड है तेने तो खंड कर सकते। तो अखंड के हाथ में जावे बेटा, वही दिन 2 खंड होवे और वही दिन तोर बंधना सरी दिन भर छूट जाये। सब जाना तो भगवान राम धनुष भल तोड़े, उमर रस्सी लगे रिश्ते ला नहीं तोड़े। अवेला बड़े बड़े विद्वान अपन ढंग से अर्थात है कि धनुष का के प्रतीक है। अब हम अपन ऐसे सरल रूप में की थन उमर रस्सी लगे रिश्ते न रस्सी भगवान राम नहीं तोड़े। काबर रस्सी नहीं तोड़ना चाहिए। रस्सी तोड़ा था सेकलोइया रस्सी ला तो रस्सी खराब हुई और फिर जोड़बे तो गठान पर ही। गठान है कभी भी धोखा दे सकते, धोखा नहीं दी तो जियत भर दुख दी। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वही जन प्रेम के डोरी बांची तेने में जनकपुरी और अयोध्यापुरी शनि दिन भर बंधा गया। प्रेम से बोल जगत माता सीता की जय। जनकपुरी के चिकनी सड़किया हो ललना धीरे से चलो, ललना धीरे से चलो। जनकपुरी के चिकनी सड़किया हो ललना धीरे से चलो, ललना धीरे से चलो। जनकपुरी के चिकनी सड़किया हो ललना धीरे से चलो, ललना धीरे से चलो। जनकपुरी के चिकनी सड़किया हो ललना धीरे से चलो, ललना धीरे से चलो। जनकपुरी जनकपुरी के चिकनी सड़किया, जनकपुरी के चिकनी सड़किया। जनकपुरी के चिकनी सड़किया ललना धीरे से चलो, ललना धीरे से चलो। जनकपुरी के चिकनी सड़किया ललना धीरे से चलो, ललना धीरे से चलो। कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे, कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे, कहाँ लेके जय हो राम जुर्मी नजरिया रे।
सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान शंकर के आदेशानुसार वास्तव में धनुष ककरो दरी न टरे न कोनो राजा वो धनुष लटारे। एक एक जन उठा नहीं उठाए सकीन तो फिर समस्या प्रश्न खड़ा हो, अब का करे जाए। तो व्यवस्थापक मन कहीं तो जब एक एक जन में नहीं उठाते तो फिर ग्रुप में तोड़ा। तो राजा मन कहते ग्रुप में तोड़ दे वो ठीक है, उड़ जाही और टूट जाही, लेकिन सीता जी ला कौन पाई? सीता का अगर गला में जयमाला चोड़ी ग्रुप में तोड़ बोता। व्यवस्थापक मन कहते होकर बाद फिर खुला मैदान में फिर फाइनल हो, सबो मिल के अगर उठा दू धनुष तोड़ दू तो अगर बाद फिर खुला मैदान में फाइनल होई। होमा जन फाइनल उठाई तेन शीतल पाई। राजा मन सोची सबो ताकत ल कहूं धनुष तोड़े में उठा देवो ग्रुपिंग में, तो आखिरी फाइनल किस उठाबो? नहीं, बस हाथ भले लगाए रहना है, ताकत ल बचा कर रखबो। वही चौपाई में लिखा है भूप सहस 10 1 ही 12 लगे तो कहा लगे, बस हाथ अंगठी भरा लगे, ताकत उकत नहीं लगे। लगे उठावन टर ही ना तारा। जब कोई राजा धनुष नहीं उठा सकिन तब राजा जनक जी के अंतरात्मा कलब कावर बेटी वाला है। जब तक के बेटी की विदा नहीं होए तब तक के माँ बाप शीत असन कांपत रहते। एक दो जगह बारात में देखे में है पर घनी खोवत ले माने जब तक के बावट टिकावन और विदा नहीं हो रहा है तब तक के बहुत खातिरदारी होते। और बेटी को हम विदा हो गए हाथ मिर्चा भूरका घलो नहीं मिले बरतिया मांगे होती साग भेजवा देते कका इसे के ना वे के छोड़ मारे बोले खाई नहीं तबन कले चुप जाए कावर विदा हो गया। तो राजा जनक जी के अंतरात्मा कलब के तब की बड़े बड़े राजा हावे धरती में इसी के में प्रतिज्ञा करे हूं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि हकीकत में धरती में कोई योद्धा नहीं है, कोई छत्री नहीं है, कोई वीर नहीं है। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, बलशाली है। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। और यही बात है लक्ष्मण जम के ठोकर लगी। लक्ष्मण सो सब जन जाना था लक्ष्मण 1000 मुख वाले से जिन धरती के भार हरे बर राम सीता के सेवा करे बर और मेघनाथ के संहार करे बर लखन लाल के रूप में अवतार ले। भगवान राम के पावन कीर्ति ल संभालने वाला लक्ष्मण डंडा है। बंदाओं लक्ष्मण पज्जल जाता शीतल सुबह भगत सुख दाता। भगवान राम कर कहे लक्ष्मण कबू कबू वारे से ही होत है नाथ जाऊं बन साथ मेघनाद वध करन को और सेवन पद जल जा भैया मोल संग माले जा रामा मोल संग माले जा मैं जाऊं तोरे चरण के सेवा करला मैं जाऊं तोरे चरण के सेवा करेला भैया मोला संग माले जा रामा मोला संग माले जा भैया मोला संग माले जा रामा मोला संग माले जा मैं जाऊं तोरे चरण के सेवा करेला मैं जाऊं तोरे चरण के सेवा करेला भैया मोल संग तोरे चरण के सेवा में बजाते भैया मोला संग माले जा रामा मोला संग माले जा भैया मोला संग माले जा रामा मोला संग माले जा मैं जाऊं तोरे चरण की सेवा
शेष सहस्त्र शीश जग कारण, सो अवतरे भूमि भेटारण। साधारण सांप के बच्चल हल्का से कहूं ढेला पत्थर में से ठोकर मार देवे बिल्कुल फुकारेज के ही प्रयास करते। ये सांप के स्वभाव है। तो लक्ष्मण तो 1000 मुख वाले शेष। राजा जनक की आज पृथ्वी में कोई योद्धा नहीं है। मैं निवेदन कर तो महाराज जत कहीं आया सबको जैसे ढंग के आया वैसे ढंग के जा सकता। सीना छलनी हो गए लक्ष्मण के। राजा जनक की अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा बीच हैं पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह शायद लिखा ही नहीं विधाता ने। अब जन्म ल दे हूं, माँ बाप जन्म ल देते, कर्म ल कौन देते? भगवान देते। स्वर ल सरस्वती देते, ज्ञान गुरु देते, सकल भगवान देते। नाचम सुने रहे हैं, सरस्वती ने स्वर दिया। ये लाइन बढ़िया लगी चमोला। अब वो नाचम हो चाहे पिक्चर में हो, सार्थक बात तो कहीं भी बोले जा सकते। जचना चाहिए, बोलत हते ना, जचना चाहिए, खात हते ना, पचना चाहिए। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो नाचम सुने रहे में, सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया तो रूप दिया भगवान। राजा जनक यही बात ल बोला है कि मैं हम माँ बाप में जन्म ल दे हन बेटी के, ओकर कर्म ल थोड़े दे हूं। अगर ब्रह्मा जी ओकर कहूं बरे भी हम नहीं लिखे हुई तो मैं क्या करूं? जैसे ढंग क्या भाई अब जा सकता हो। कितना बुरा लगी सही लक्ष्मण। तब की कि राजा जनक हमर रहते, भैया राम के रहते, ये शब्द बोले। पता नहीं वो धनुष कतका दिन ले कैलाश मरी से, कतका दिन हो गई यहाँ माढ़े, का पता माढ़े माढ़े खता गए, धन घुना गए। तेन धनुष पर राजा जनक इतना बड़े बात बोले। अगर कहूं मोर हाथ में कौतुक देखना चाहत हो ही, ते धनुष ल कौन कहे पूरा ब्रह्मांड ल उठा दो। और जिन धरती ल उठाए अपन सिर में, जाबल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन। चांटी से लेके हाथी तक, एक माटी से लेके हिमालय तक सब लक्ष्मण वो है। तो धनुष का के का विशाल और बहुत तमक की। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। अरे मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों का। विश्वामित्र तरफ संकेत करी, तेकर बाद राम तरफ संकेत करी। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों का, बल और प्रताप तुम्हारा है। तोरा छत्रक दंड जिमी, छाता बरोबर। या फिर बरसात में पिहरी फूटते, वो देहाते में फूटते। अब यहाँ कहाँ कांग्रेजीकरण हो गए थे, थोड़े फूटिया वो पिहरी लखने में कोई ताकत नहीं लगे, या छाता तोड़ने में कोई ताकत नहीं लगे। बरसाती छाता के समान है, धनुष तोड़ दो, ब्रह्मांड मसल दो। ये बोलिस लक्ष्मण। और जब बोलिस तो वही दिन धरती गलो डोली। ए लखन सकोप बचन जब बोले राधे हो जामा। ए लखन सकोप बचन जब बोले राधे हो जामा। लखन सकोप बचन जब बोले राधे हो जामा। ए लखन सकोप बचन जब बोले राधे हो जामा। डगमगानी मेहंदी गज डोले राधे हो जामा। डगमगानी मेहंदी गज डोले राधे हो जामा। मिथिलापुर नगर बसे, धन दौलत ठौ मठ से। धनुष यज्ञ के रचन रचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे।
महारथी बलवान आए हैं मिथिलापुर मां, छोटे बड़े गुणवान। मिथिलापुरी के नगर बड़े, धन दौलत ठाव मठ से, धनुष यज्ञ के रचन रचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे। राजा महाराजा रथी महारथी बलवान आए हैं मिथिलापुर मां, छोटे बड़े गुणवान। बौली को आनंद दिया करिया है, निर्मल जल गुरु गुरु बढ़िया है। चारों मुड़ा सुंदर असना देवर, मन मरकत के सिधिया है। कहर महर फूल मोगरा, सब लदवे संदे, रुखमा पंछी के खोंदरा, ऐसे जनक के दे। पुरवासी ज्ञानी गुणवंता, हे आदत व्यवहार मसंता, सुघर करम धर्म धनवंता, ऐसन घर पहुँचे भगवंता। राजमहल है सबले सुंदर, देख ल जावे देव पुरंदर, शोभा सुख बर सोहे समुंदर, मिथिलापति के पावन मंदिर। सुघर उजर एक महल, जिहाँ रहे सियमार, थक के मति बौरा के अकल, महिमा कौन बता। मिथिलापुरी के नगर बसे, धन दौलत ठाव मठ से, धनुष यज्ञ के रचन रचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे, गुरु संग्राम लखन पहुँचे। श्यावर रामचंद्र की है। इतना भयानक फुफकार मारिस लखन लाल, तो धरती हुई इंडोली। तुलसीदास जी गलो एला लिखीस, डग मगानी में ही दिग्गज डोले, कच्छप बरा शेष। एमन सब डगमग डगमग धरती डोले धरली, उमन जोर से धरे रहा है, खपलावे जन उल्टा। लंका में रावण हर अक्सर बोले, और अपन ले छोटे छोटे करे बोले, मेरे पग पग चलने से पृथ्वी धंस धंस जाती है, अरे मात्र हास की करने से गर्भपात हो जाती है। जब मैं चलता हूं तो धरती हिलती है, धरती कांपती है, धरती डगमगाती है। कैसे? जैसे मतवाले हाथी के सवार होने के बाद नाव डगमगाती है, उसी तरह जब मैं चलता हूं तो धरती कांपती है, धरती डोलती है। इसे कहे अचानक अंगद करे घोलो बोल पड़ी। अंगद तो मैं नहीं मालूम किससे बात कर रहे हो। या धरा धाम पाताल नाग मेरे पिनाक ने जीते हैं, भय से मेरे बाघ और बकरी जले घाट पर पीते हैं। मैं चलता हूं तो धरती डोलती है। तब अंगद की चूही चूही गोट घेरी पीत गोटिया था, सिट्ठा पर गए। अरे कोई नवा आइटम है तेन बताना। धरती डोलते तो कैसे लोखन के तोरे दरी भर धरती डोलते, और ये दुनिया में कोनो धरती डोलाने वाला। तब रावण पूछी तब रहू कौन है जेकर चले से धरती डोलते। तब अंगद कही सुन, 20 ठन कान में सुन, ध्यान लगा के सुन। मोर बड़े राजकुमार हमर राम के बाद ले छोड़, छोटे के सुन लक्ष्मण के ते बहुत बोलता है ना, मैं चलता हूं तो धरती डोलते, ते चलता तो डोलते। और हमर छोटे राजकुमार है ना, वो खड़े खड़े के जगह बोलते तब क्यों डोलते। प्रेम से बोल लखन लाल की जय। तोलत रेंगे लागते, मेहनत करे लागते, पांव ला उसाले लागते। रावण मेहनत करे लागते ते चलथस त डोलते, लक्ष्मण मात्र बोलते तत् क्यों डोलते। और तोरे से ही कहूं हर ईश्वरा रेंग दे, हाँ तो धरती पता नहीं रही बात करता। रावण ला विश्वास नहीं हुई थे, इसने फेंका थे का ऐसे लगे हो ये बानर इसने फेंका थे मोर सामने। जब विश्वास नहीं हुई तो रावण कहे कब बोलिस बाबू और कब डोलिस धरती है, तो बताए लगी ते चौपाइल बताना पड़ी फिर अंगद। अच्छा तहुत गेरे का धनुष यज्ञ में इसे सुने भाई हम
तोहल के ऋषि थे एक जन ब्राह्मण के रूप धारण करके और वागुच में बैठे ऋषि थे माने डायरेक्ट बोले अंगद हनुमान जी तो कुछ आड़ करके बोले ते बाली करे लड़ाई करे रहे का बोला तो दुनिया जाना थे ऐसे वो 60 कटने बोले हनुमान जी। अब अंगद किसे बोले अच्छा तही हरज कहा जन मोर बाप अपन खखौरी में चपकरी से वैसे सीधा सीधा बोल रहे हो मुंह पर मुफट रही सो माने रोक भाई ठोक उधार भाई खसक वाले हो वो चटकन को उधार नहीं रखे अंगद तब किस अच्छा लक्ष्मण बोली तब वो धनुष रजाक ले कौन महाराज के घेट में फंस के रिश्क थेगा और आंखें कान लड़ेली ढली रिश्क थो तो अगर माथा में पानी थोपिन का और हवा में धोकिन तब वो ब्राह्मण देवता आखिर लिबली बेच की थे तो ते थोड़े रे अभी रावण ने राघु मीठी रिश्क थे और लक्ष्मण बोलिस ने तो धनुष को छोटे में जाके रजाक ले हो पर गए और हकीकत में सब दौड़ी बेगा घूमे सब आओ बोलो फूकिन फाकिन तम आखिर लिबली जो राजा जनक पूछे कैसे वो महाराज के कहा ले नहीं जिया थे महाराज जिया थे तब राजा जनक कहिगा भले मोर बेटी ब्याह होए चाहे मत होए लेकिन कोनो सगा पहुन आए देकर इसना हाल हो हे दीप दीप के राजा का नाम किसे कहे बलशाली है हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है मोर बेटी की बिहाव करत हूं अगर गुरु पुराने कहूं छोड़ जही तो फिर पुलिस केस होई है पुलिस केस होई माने सब तमाशा हो ऐसे राजा जनक के भाव तो लक्ष्मण बोली तो धरती डोली जतकर राजा रही ने दुष्ट प्रवृत्ति के सब कुनो डरा गए अरे बाप रे कर बोले में इतना भयानक असर होते तो ये कुछ कर बैठी तब का हो कई जन अब लीलम दिखाते होला कई जन माने कुर्सी में बैठे रहते तो बैठने वाला तो अपन कुर्सी ऊपर रहते स्थिति ऐसी आते लक्ष्मण के बोले से कि कुर्सी हो बैठने वालों ऊपर आ जाते तो फिर राजा मन को ठियाते और राजकुमार बोली तत्के में कुर्सी मोर ऊपर आ गए जबकि मैं कुर्सी ऊपर रहे वो बोली तत्के में कुर्सी मोर ऊपर आ गए और बड़े राजकुमार बोल रहे को जिन पूरा पंडाल मोर ऊपर आ जाए काहे ए जब स्थिति देखी और तब विश्वामित्र महाराज विश्वामित्र समय शुभ जाने विश्वामित्र समय शुभ जाने विश्वामित्र समय शुभ जाने विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह मैं बानी बोले अति स्नेह मैं बानी उठहु राम भंजहु भव चापा 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 मैं कहूँ तात जनक परितापा
के शब्द के कई किस्म के असर हो जतका दुष्ट प्रवृत्ति क्या है तेमन डर रहा के उकर करेजा काम के। अरे बाप रे इतना भयानक। माता सीता तो कर हृदय में जिन थोड़ा बहुत डर रही से वो समाप्त हो गया। राजा जनक तो ओला सब चाहट महसूस हुई, ओला अफसोस हुई गए मैं ज्यादा कहीं परे का मोला इसने नहीं बोलना रही से का। सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने। फिर भगवान राम लक्ष्मण ले इशारा से बोली आज भी कोनो लेकर चिल्लावत रहते ना तो बोले चुप कराबर की जन कथे लड़के ए उंगली लदे में रखते माने चुप चुप। और एक अर्थ का है ये दोनों ओट लाल पाल सील ले ऐसे आओ कर अर्थ तो सामने वाले जान रहे चुप रेल का थे मुंह ला सीलेल का थे ये सूजी नो है सुजाए। रामचरितमानस में बहुत इशारा है और इशारा काला करे जाते हैं तो इशारा समझते थे ला इशारा करे जाते हैं। हिंदी में ही बोलते हैं समझदारी के लिए इशारा कर। तब भगवान राम रघुपति शयन ही लखन निवारे और प्रेम समेत निकट बैठारे। माने राम जान डरी जत का कन कहे तेन काफी है उत्तम हो जाई बुता बैठा एकले ज्यादा बोलवे माने थोड़े पहुंचे होई ओवर फ्लो। अच्छा विश्वामित्र ना लक्ष्मण कुछ ना विश्वामित्र जी बोलीस ना राम बोलीस तै कुछ बोल तो लक्ष्मण उड़ दो एक भाखा नहीं बोले रीचे मन। ये लक्ष्मण की स्वभाव है लक्ष्मण को नहीं बोलती तो हो सकते होकर जिन गंभीरता है वीरता है उमें आँच आ जाती। कजी लक्ष्मण ला 1000 मुख वाले शेष की थे और राजा जनक होकर सामने में इतना भयानक बोल दी भाई कि जैसे आया तैसे जाओ तब वो चिटपुट नहीं करी लक्ष्मण। तो कहियवन किसी 1000 मुख वाले शेष की थे और हम अंदाज लगाते तो को 1000 मुख वाले शेष नहीं लगी कवर पर कोई असर राजा जनक के शब्द का कोई असर ही नहीं हुई। तो ए जगह न राम के आदेश की आवश्यकता है न गुरु विश्वामित्र जी के आदेश की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने अपन मन की बोली ये और स्वभाव के अंतर्गत शामिल है। ये कोई मर्यादा को उल्लंघन नो। अब जिन लक्ष्मण ललिए तो वैसे भी वो गोरा नारा है और गोरा नारा में जल्दी ललिया थे दो स्थिति में ललिया थे एक गुस्सिया थे तब ललिया थे अच्छा कहूँ घाम के सपेटा पड़ते और तब ललिया थे और करिया के थे नौका ललिया। लखन श्री रामचंद्र की ये दो स्थिति में देखे हैं और तीसरा हो तो मालूम नहीं है। लक्ष्मण एकदम ललिया गए विश्वामित्र जान डरी पंग पंग आ गए ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। लक्ष्मण ललिया गए माने पंग पंग आ गए पंग पंग आ गए माने अब सूर्य के उदय होना है। सूर्योदय की पहली हुई जन ललिया थे ना तेने लत की थे सियान मन बेटा उठ पंग पंग आ गए 1 घंटा बाद कथे आ बेरा टंग आ गए। लखन श्री रामचंद्र की जय। अब सूर्य के उदय हुई तब राम ला आदेश दी राम उठ धनुष में जा धनुष ले उठा देरी हाथ में धर डोरिल खींच काबर जग का दुष्ट राजा आए सबके अभिमान हुई चटक गए। राजा जनक रानी सुनैना सीता जी सखी सहेली सबके व्याकुलता हुई चिपके है बेटा तो धनुष ले उठा और धर और डोरिल खींच। जब खींचबे ना तो अभिमानी मन के अभिमान खिंचाई ककरो संताप विलाप प्रलाप ककरो व्याकुलता खिंचाई ओकर बाद फिर धनुष ल खंडन कर और धनुष ल खंडन करके राजा जनक जी के हृदय की संताप ला दूर कर। समय की महत्ता ये जगह बताए गए। हंसिया कब गिरते किसान के यहाँ खेत में जब ओकर समय आते तब गिरते। पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान रामा
बलि नहीं होत है, समय होत बलवान रामा। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान रामा। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान रामा। विलन लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बान रामा। विलन लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बान रामा। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। 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 जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। जगत माता सीता की जय। विश्वामित्र समय शुभ जानी। एकर से पता चलते कि वास्तव में समय कितना मूल्यवान है, समय कितना महान है, समय कितना बलवान है और समय कितना कीमती। भगवान शंकर भी अगर कथा कहे है माता पार्वती के पास में तो समय के हिसाब से ही कथा कहे। पाई सुसमय शिवासन भाषा। और माता पार्वती भगवान शंकर के पास निवेदन कब करे तो उस समय के मूल्यांकन करते हुए निवेदन करे। पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पही मातु भवानी। समय के मूल्यांकन करते हुए पार्वती भगवान शंकर के पास में जिज्ञासा अपन प्रकट कर रही प्रश्न। और समय देखते हुए भगवान शंकर कथा कहे सियान मन कथे। जिन आदमी समय की कीमत करते बेटा दुनिया वाले वही आदमी की कीमत करते। जिन समय की कीमत करते दुनिया ओकरे कीमत करते। औ काकर कीमत करते अरे जिन हिम्मत करते दुनिया ओकरे कीमत करते। डरपोकना थोड़े कीमत करते। ओला मत लावे ओला मत लावे वो तो छोटे करे जाके डरपोकना बानी हो। विषम परिस्थिति मुझे सब भागे बरक बाजत माने कीमत जिन हिम्मत करते तेकर कीमत करते और जिन समय की कीमत करते दुनिया दुनिया ओकरे कीमत करते। देवता मन के आकाशवाणी प्रसंग में भी लिखा है पार्वती देवता मन बोले भगवान यहाँ हो ही वहां हो ही। गौलोक चले बैकुंठ चले अब क्षीर सिंधु को जाए हम। न जाने कहाँ है कृपा सिंधु यह आरत शब्द सुनाए। कोनो कहे भगवान बैकुंठ में होई। कोनो कहे साकेत लोक में होई। कोनो कथे क्षीर सागर में। कोनो कथे पाताल लोक में। कोनो कथे गौलोक में। तो महू बोले पार्वती महू बोले। बड़ा सुंदर बात बोले भगवान शंकर। महू बोले माता पार्वती कहे तो तू मन कतका बेर बोले महाराज। वाह सुंदर समय मिली तब बोले। बोले जगह मिली तब बोले जब सब देवता मन के शोर गुल हो हल्ला बंद होली तब बोले। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। हमन समाज में रही थन समाज में सब लोग बोले के अधिकार है।
तो बोलना चाहिए। कब बोलना चाहिए? जब बोले की जगह मिलत है तब बोलना चाहिए। समाज के आदेश मांग के बोलना चाहिए, मधुर मीठा बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं कम बोलना चाहिए, और हृदय के गहराई से बोलना चाहिए, और सबके कल्याण हो जाए तृष्णा बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल करे। माता पार्वती पूछा भगवान शंकर के पास, कत का बेर बोले, कत का कन बोले, तो भगवान शंकर बड़ा सुंदर बात बोली, समय मिली तब बोले, और ज्यादा नहीं एक के लाइन बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर समय मिली तब बोले, अवसर पाई बचन एक कहूं, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। जपत रथों निस दिन में माला जेकर नाम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। जपत रथों निस दिन में माला जेकर नाम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। राम जन्म के कारण अचरज अपार है, और बहुत के यहाँ बहु बुद्धि अनुसार है।